आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। अक्सर लोग दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। तो आज इसी के ऊपर मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। तो प्लीज इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसकी फैक्ट्री वगैरह होती है, तो वो कुछ एक हफ्ते के लिए बाहर ट्रिप पर, फॉरेन ट्रिप पर जा रहा होता है। पीछे से उसके दो लड़के होते हैं, दोनों अच्छा व्यापार संभाल रहे होते हैं, बिजनेस, तो उसको इतनी कोई टेंशन नहीं होती। वो आराम से अपना चिल मूड में जा रहा होता है बाहर एंजॉय वगैरह करने के लिए, घूमने के लिए। जब वो आता है तो वो क्या देखता है, जैसे ही उसकी मतलब वो यहाँ पर इंडिया में वापस आता है और वो अपनी फैक्ट्री की तरफ जाता है, तो वो वहां पर क्या देखता है कि फैक्ट्री पर आग लग चुकी है और वहां पर सारे वर्कर दुनिया वहां पर इकट्ठी हो रही है। तो अब उसको तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया और वो वहां पर खड़े खड़े रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, फटाफट फोन करो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, कुछ करो, पुलिस को बुलाओ, कुछ करो, लोगों को मतलब हेल्प मांगने लग गया। तो उसे मतलब उसकी हालत देखकर सारे लोग मतलब ऐसे ही करते हैं कि बेचारा, बताओ इतना नुकसान हो गया, इसका इतना नुकसान हो गया। तो जैसे ही वो रो रहा होता है तो साथ ही उसका बड़ा लड़का कार में आता है और उसके पास आकर बोलता है कान में कि पापा, आप रो मत, क्योंकि ये जो फैक्ट्री है, आप फॉरेन गए थे तो हमने पीछे से इसे बेच दिया है किसी दूसरे व्यापारी को। तो अब आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर वो व्यापारी, जो बिजनेसमैन होता है, वो बहुत खुश हो जाता है अंदर ही अंदर कि चलो अच्छा है, मतलब हमारा नुकसान तो नहीं हुआ ना। अब जिसका नुकसान है, जिसकी जमीन है, वो देखे, हम क्यों परेशान हुए। तो वो यही सोच रहा होता है। तो अब सारी भीड़ एकदम हैरान हो जाती है। अभी तो वो फुट फुट कर रो रहा था, सारी भीड़ उसके फेस की तरफ देखती है कि अभी एकदम इसको क्या हो गया, ऐसा कि ऐसा इसके लड़के ने इसके कान में क्या कहा कि ये एकदम नॉर्मल हो गया। और मतलब फेस पर एक अच्छा सा मतलब स्माइल वाला वो आ गया, इंप्रेशन आ गया। पर मतलब लोगों को नहीं समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, और वो आराम से उस भीड़ में भीड़ का हिस्सा बन गया और उस नजारे को देखने लग गया। अब कोई अंदर तूफान नहीं था, कोई अंदर बेचैनी नहीं थी, कुछ नहीं था कि लोगों को कोई, जो वो पहले हेल्प मांग रहा था, अब वो किसी को कुछ नहीं कह रहा था। वो बिल्कुल शांत होकर हाथ पे हाथ रखकर साइड में खड़ा हो गया, भीड़ का हिस्सा बन गया। जैसे और लोग तमाशा देख रहे थे, वो भी अब तमाशा देख रहा था। तो ऐसे ही चलता रहता है, काफी देर हो जाती है, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ भी हेल्प के लिए कोई नहीं आगे आता। चलो ठीक है। साथ ही दूसरा लड़का कार में आता है और वो अपने पापा के पास आता है और पापा का हाथ पकड़ के साइड में ले जाता है और कहता है कि पापा, मतलब उस लड़के की ना आवाज में बहुत भारीपन था, बहुत परेशान था, पसीने पसीने आ रहे थे। तो उसके पापा कहते हैं तू क्यों इतना परेशान हो रहा है, तूने क्यों अपने मुंह सुजा रखा है, क्या हो गया तुझे। अरे बेटा टेंशन मत ले, ये मेरे को अभी बताया, तेरे भाई ने बताया कि ये तो अभी बिक गई है, मतलब बेच दी है फैक्ट्री, तो हम क्यों टेंशन लें, जिसकी फैक्ट्री वो टेंशन लेगा, तू क्यों परेशान हो रहा है। तो वो कहते हैं कि पापा ये बात सच है कि ये फैक्ट्री आपके पीछे से हमने बेच दी थी, लेकिन बात ये है कि जिसको हमने ये फैक्ट्री बेची थी, अभी कागज की कार्रवाई अधूरी है और उससे अभी पैसे आने बाकी हैं। अभी हमारे पास पैसे नहीं आए। तो ये सुनकर वो और जोर जोर से रोने लग जाता है, दोबारा से वैसे ही स्टार्ट हो जाता है कि हेल्प करो, फटाफट पुलिस को बुलाओ, इसे बुलाओ, उसे बुलाओ। तो लोग फिर हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अभी ये शांत हुआ था, अब इसके छोटे लड़के ने आके इसके कान में क्या कहा है। तो ये कहानी बताने का मेरा मतलब ये है कि वो इंसान, वो बिजनेसमैन, जब उसका खुद का दुख था तो वो फूट फूट कर रोने लगा, लोगों से हेल्प मांगने लगा। लेकिन जब वही दुख, वही फैक्ट्री किसी और के नाम पर, जब उसे ये लगा कि हमने दे दी, हमारा भी इससे कोई लिंक है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं, तो आप ये देखिए उसके चेहरे पर वो सब परेशानी एक सेकंड में दूर हो गई। लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि चलो उसकी नहीं है, किसी और की है, तो उस इंसान पर क्या बन रही होगी। जैसे वो उस टाइम बेचैन हो रहा था, उसको कह रहा था कि इसे बुलाओ, उसे बुलाओ, तो उसे उसकी भी हेल्प करनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं। लोग ऐसे ही होते हैं, आज की दुनिया में यही होता है। दुनिया दूसरे के सुख से दुखी है, दुनिया दूसरे के सुख से ही दुखी है, दुख से दुखी नहीं है। तो ये सच्चाई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।